वारिस पठान, आपने सुना ही होगा कंचन गुप्ता क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो लोग पढ़ भी नहीं रहे हैं, जो ना उन्होंने 1988 में पढ़ा था ना उन्होंने 2024 में पढ़ा है, पर डर का माहौल खराब हो जाएगा, ये सब बातें कर रहे हैं। क्या किताब के बहाने किसी को भड़काने की कोशिश की जा रही है? ये सिर्फ एक किताब है, इसको पढ़िए, नहीं पसंद आए तो फिर अलग रख दीजिए, पसंद आए तो इसके बारे में बात कीजिए। देखिए पद्मजा जी, 4 दशक हो गए तकरीबन, 37 साल पहले 1988 में द सैटेनिक वर्सेस नाम की किताब आई थी। एक शैतान, मैं तो कहूँगा सलमान रश्दी ने इसको लिखा था, लेकिन उस वक्त भी इस किताब के अंदर ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी गई थी इस्लाम के ख़िलाफ़। इस किताब में हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी। देश विदेश हर तरफ इस किताब के ख़िलाफ़ धरना प्रदर्शन हुए। यहाँ तक कि ईरान के उस वक़्त के आयतुल्लाह खोमेनी साहब ने तो फतवा जारी कर दिया था सलमान रश्दी के खिलाफ। पर फतवा बैन के बाद आया था, काफी धरना प्रदर्शन भी बैन के बाद हुआ था। पहले बैन हुआ फिर प्रदर्शन हुए। फतवा 1989 में आया, बैन हमने 1988 में ही लगा दिया था। मेहरबानी होगी, मैं सिर्फ थोड़े तथ्य रखना चाहती थी। फतवा बाद में आया था वारिस साहब। जिस तरह मेरे पहले जो बोल रहे थे उनको नहीं सुनिए, आप जिस तरह मेरे पहले वाले को बोलने दे रहे थे इसी तरह मुझे बोलने देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वरना अगर आपको मेरे से ज्यादा जानकारी है तो फिर आप खुद बोल दीजिए ना। हम लोग को यहाँ पे बुला के क्यों सबका टाइम वेस्ट कर रहे हो? मुझे बोलने दो, बीच में टोक के फायदा नहीं है। जब 1988-89 के अंदर के दौर में इस किताब को जो लोगों ने समझा कि इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिससे वातावरण खराब हो सकता है, इस किताब के खिलाफ कई जगहों के ऊपर धरना प्रदर्शन हुए। मुझे याद है मुंबई के अंदर भी इस किताब के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में तकरीबन 10 से 12 मुसलमान युवाओं की जान चले गई थी उस वक्त भी, क्योंकि इस किताब में ऐसा अल्फाज है जिसको एक मोमिन मुसलमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अक्टूबर 5, 1988 को एक नोटिफिकेशन जारी किया और इस किताब के इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि गवर्नमेंट को भी लग रहा था कि अगर ये किताब यहाँ आ गई, ये लोगों तक पहुंच गई तो इसके बाद अराजकता फैल सकती है, हिंदू मुसलमान के अंदर तनाव पैदा हो सकता है और काफ़ी माहौल खराब हो सकता है। अब क्या हुआ, इतने सालों के बाद 37 इयर्स के बाद दिल्ली की हाई कोर्ट में किसी ने याचिका डाली थी। अब गलती किसकी है मैं आपको बताता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट की सरासर गलती है, जिन्होंने ये जो नोटिफिकेशन था ये कोर्ट के सामने पेश क्यों नहीं किया? आपको नोटिफिकेशन पेश करना था। क्यों बैंड की थी किताब? क्या उस वक्त सब जाहिल थे? क्या पढ़े लिखे लोग नहीं थे? उनको पता नहीं था कि अगर ये किताब मार्केट में आ गई, इसको पढ़ा तो इससे क्या अराजकता फैल सकती है, मुसलमानों के दिलों को आहट पहुंच सकती है, नफरत फैल सकती है, देश में अराजकता का माहौल भड़क सकता है। मगर सरकार की नीयत में खोट। अब नियत में खोट तो हम आप सब देख रहे, 10 साल से जब से बीजेपी की सरकार आई है देश में क्या हो रहा है। अभी रिसेंटली रामगिरी नाम के एक इंसान ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। हमने एहतजाज किया, धरना प्रदर्शन किया शांति रूप से, तो उसके ऊपर केस करो, अरेस्ट करो, FIR होने के बावजूद उसको अरेस्ट नहीं किया जाता। पर कितना देश का वातावरण खराब हुआ। हर आए दिन मुसलमानों के खिलाफ बोला जाता है कि इनकी मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे। और ये नया शोशा आप छोड़ना चाहते हो? क्या जरूरत है इस बुक को यहाँ पर लाके पब्लिक तक पहुंचाने की? क्या हम किसी के हिंदू धर्म के खिलाफ अगर कोई किताब होगी तो उसको बोलेंगे नहीं इसको प्रमोट करो और इसको लोगों तक पहुंचाओ, पढ़ाओ? नहीं, हमको पता है कि हमारे हिंदू भाइयों के दिलों को ठेस पहुंचेगी। ऐसी मार्केट में जो कि बात करती हैं हिंदुत्व के बारे में। नाम बताओ। कांचालया शेपर्ड की किताब है, कांचालया शेपर्ड की किताब है जो कि हिंदुत्व के बारे में बात करती है और वो बिक रही है, पूरे देश में बिक रही है, लोग उसको पढ़ रहे हैं। हमारा ही वो देश है जहां लोग टीवी पर आकर के मनुस्मृति को जलाते हैं, किसी भी हिंदू भगवान का जला देंगे, देवी देवता का अपमान हो रहा होगा किसी किताब में। नहीं सुनिए पद्मजा जी, किसी भी देवी देवता का अपमान या अभद्र फोटो या अभद्र कार्टून किसी किताब में किसी देवी देवता का लगा है तो उसका मैं खंडन करता हूं। किसी को किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, आहट पहुंचाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये सरकार की नीयत में खोट है। सरकार ने अदालत का इस्तेमाल करके बैकडोर से सैटेनिक वर्सेस की बिक्री शुरू की है। बताइए प्रेम शुक्ला जी, आप तो सीधे सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। वारिस पठान, बैंड जारी रहना चाहिए। नहीं पद्मजा जी, मैं श्रीमान वारिस पठान जो खुद को वकील भी घोषित करते हैं और संभवतः वकील हैं भी, इनसे मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक जानना चाहता हूं कि अगर इनको सैटेनिक वर्सेस पर हाई कोर्ट के फैसले पर आपत्ति है तो ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? भारत की न्यायपालिका पर इनको विश्वास नहीं है? ये सुप्रीम कोर्ट में जाएं और बात रखें कि इस देश में जो है एक पुस्तक के प्रकाशित होने, जिस पुस्तक को इन्होंने पढ़ा नहीं है
वारिस पठान जी से मैं पूरी विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि उसमें हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का क्या अपमान किया गया है, कैसे अपमान किया गया है, इस पर अगर आप एक पैराग्राफ इनसे बोलने के लिए कहें तो संभवतः इनके पास सामग्री नहीं होगी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि इन्होंने सैक्टिक वर्सेज पढ़ी नहीं है। ना सैक्टिक वर्सेज किसी ने भी इनकी पार्टी का पढ़ा होगा, ना किसी जो जितने लोग इस पर फतवा जारी कर रहे हैं, आपके चैनल पर भी जिन जिन इनके आलिमों के कमेंट्स आए, इनके उलमा ने कमेंट्स किए, उनमें किसी ने नहीं पढ़ा है। खैर, अगर आपको इसके बावजूद बिना पढ़े भी आपत्ति है तो हाईकोर्ट के किसी फैसले पर अगर आपको उससे आप जो है असहमत हैं, तो भारत में संवैधानिक प्रक्रिया क्या है? संवैधानिक प्रक्रिया है कि आप ऊपरी अदालत में उसमें अपील में जाएंगे, तो आप अपील में जाइए ना, कौन रोक रहा है? आप उठते बैठते संविधान की दुहाई देते हो। राजनीति क्यों कर रहे हैं? कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, रोक लगवा दीजिए। सरकार क्यों बैन लगवाए? आप बैन लगवाइए कोर्ट से। प्रेम शुक्ला साहब ने कहा, अरे बिल्कुल सही बात है। प्रेम शुक्ला साहब मेरे मित्र, उन्होंने अच्छी बात कही कि वारिस पठान साहब इस बुक के खिलाफ अगर आपको लगता है कि ऑर्डर दिल्ली हाईकोर्ट ने किया है तो अपील में जाइए। बिल्कुल अपील में भी जा रहे हैं, लेकिन पेंडिंग अपील में जाने के पहला ही दिल्ली के बुक स्टोर ने उसको बेचना शुरू कर दिया। तो ये सरकार की फेलियर नहीं है क्या? जब आपको पता है कि नोटिफिकेशन है अक्टूबर 5, 1988 का, जब किताब के ऊपर बैन लगा हुआ था, क्योंकि उस वक्त के तमाम स्कॉलर्स, तमाम लोगों को ये पता था उसमें क्या लिखा हुआ है। तो बैन का ऐसा ही लगा दिया, बिना किसी ने पढ़े लिखे बैन लगा दिया क्या? क्योंकि उसमें आपत्तिजनक टिप्पणियां हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में की गई थी। कुछ कार्टून ऐसे बनाए गए थे उसके अंदर, जिसका पूरा विश्लेषक हम पढ़ेंगे क्यों ऐसी चीज? हम होली कुरान पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जिसके अंदर हमको अच्छी तरबियत मिले। ऐसी चीज कोई देखा कि आपको पता है कि एक पिक्चर गंदी है तो आप उस पिक्चर को देखने नहीं जाएंगे? आप सरकार को बोलेंगे बैंड करो, ऐसी पिक्चर हम नहीं देखना चाहते, बिना देखे हम उसको बैंड लगवाएंगे ना उसके ऊपर। आप अपील में भी जाएंगे, मगर सरकार ने दिल्ली कोर्ट में याचिका किसी भी डेमोक्रेसी में कोई भी चीज को आप बैन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग खड़े होकर कहेंगे हमें ये पसंद नहीं है, हमारी भावना आहत हो रही है, बैन कर दीजिए। यही किताब है जो कि अमेरिका में बिक रही है, ये ब्रिटेन में बिक रही है, ये यूरोप में बिक रही है, वहां सब लोग शांति से रह रहे हैं। पर यहाँ पे राजनीति की वजह से एक डर का माहौल पैदा कर दिया, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। 2022 में हमला हुआ तो आप उसका समर्थन कर रहे हैं? सलमान रश्दी जो इस किताब के लेखक है, उनके ऊपर अभी हाल ही में 2022 में हमला भी हुआ। आपको लगता है वो सही हुआ? को अरेस्ट भी किया गया। आपको लगता है वो सही हुआ? अगेंस्ट में है। सिर्फ एक आदमी क्योंकि किताब लिख रहा है, क्या उसकी आंख फोड़ देनी चाहिए? के अगेंस्ट हूं मैं, वायलेंस का कंडेम करता हूं। हाँ, मैं वायलेंस का कंडेम करता हूं। पर एक सिरफिरे ने किसी पर हमला कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि किताब ही बंद कर दी जाए। और इसके बावजूद वारिस साहब, अमेरिका में अभी भी ये किताब बिकती है। हादी माटार नाम के उस आदमी ने सलमान रुश्दी पर 2022 में हमला किया, फिर भी 2024 में आज अमेरिका में ये किताब बिकती है, लोग पढ़ते हैं इसको।